तो जैसा कि आप सभी को पता है हमारी अर्धवार्षिक परीक्षाएं शुरू होने ही वाली हैं। बस 4 तारीख को हमारा भौतिकी का पेपर है। जो जैसा कि आपको पता है मैं आपके लिए भौतिकी के अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर की सॉल्व ला रहा हूं, जो कि आपके लिए बहुत ही अच्छे से पास होने के लिए बहुत ही अच्छे नंबर दे सकते हैं। तो देखिए, आपको अच्छे से वीडियो को देख लेना है, पूरा पूरा वीडियो देखना है और अच्छे से वीडियो को समझ लेना है और जिन क्वेश्चन को मैं बताऊंगा उनको याद कर लेना है और वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आपका यूनिट 3 का नाम है गति के नियम। इससे पहले के जो चैप्टर है मैं उनके सॉल्यूशन सहित आपको सोल्व करवा चुका हूं, तो आपको उनको देखना ही पड़ेगा। जब भी आपको आगे का समझ नहीं आएगा तो आप डिस्क्रिप्शन में उनकी लिंक दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, और आपको कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो पहले गति के नियम का देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपका आता है, न्यूटन का गति का द्वितीय नियम क्या है, इसे सिद्ध कीजिए। अथवा न्यूटन की गति का द्वितीय नियम क्या है, इसके आधार पर सिद्ध कीजिए कि F बराबर ma। ये वेरी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, आपको इसको अच्छे से कर लेना है क्योंकि ये परीक्षाओं में ज्यादातर पूछा जाता है। क्योंकि ये गति का नियम द्वितीय नियम है, ये वेरी आईएमपी है, इसको आप अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, ये क्या दिया है, इस नियम अनुसार किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर और उस पर आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती होती है और यह परिवर्तन बल की दिशा में ही होता है। न्यूटन का गति का द्वितीय नियम एक मूलभूत नियम है, यह नियम बल को परिमाणात्मक रूप से परिभाषित करता है। इस प्रकार से ये यहाँ तक हो जाएगा। फिर न्यूटन की गति का द्वितीय नियम का गणितीय निरूपण आता है। तो देखिए, माना किसी वस्तु का द्रव्यमान m तथा वस्तु प्रारंभिक वेग u से गतिमान है। ठीक है, अब कोई वस्तु प्रारंभिक वेग u से गतिमान है। देखिए, फिर आता है वस्तु की प्रारंभिक संवेग ये रही और बना की वस्तु पर बल F आरोपित किया जाता है, जिससे वस्तु में त्वरण A उत्पन्न हो जाता है तथा डेल्टा t समय पश्चात वस्तु का अंतिम वेग भी हो जाता है। ठीक है, मतलब कोई वस्तु पर F आरोपित करने पर उसमें त्वरण A उत्पन्न हो जाएगा और फिर डेल्टा t समय पश्चात उसका अंतिम वेग क्या हो जाएगा v, और वस्तु का अंतिम संवेग फिर क्या हो जाएगा P2 बराबर mv। फिर वस्तु के संवेग में परिवर्तन निकालेंगे, डेल्टा p बराबर ये हो जाएगा और फिर आपका क्या आ जाएगा m डेल्टा v। न्यूटन के गति के द्वितीय नियम अनुसार क्या होता है, आरोपित बल अनुक्रमानुपाती संवेग परिवर्तन की दर, तो F अनुक्रमानुपाती डेल्टा p बटे डेल्टा t। फिर होता है आपका F अनुक्रमानुपाती m डेल्टा बटे डेल्टा t। समीकरण 1 से इसका मान रख देंगे डेल्टा p का, तो आपका ये हो जाएगा। फिर आपका होता है परंतु डेल्टा p बटे डेल्टा t बराबर a होता है, तो इसके जगह पे अपन क्या रख देंगे f। तो f बराबर km है, जहाँ k एक अनुपातिक नियतांक है जिसका मान 1 होता है, तो f बराबर m आ जाएगा। इस प्रकार से आप इस नियम को सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छा नियम है, आपको इसको अच्छे से समझ लेना है। फिर आपका अगला क्वेश्चन आता है, न्यूटन तथा डाइन को परिभाषित कीजिए तथा इनमें संबंध स्थापित कीजिए। तो आपको न्यूटन वाला याद कर लेना है। कौन सा न्यूटन वाला, ये ऐसा ही पद्धति में बल का निरपेक्ष मात्रक है, इसे n से प्रदर्शित करते हैं। 1 न्यूटन का बल बल है जो 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु पर आरोपित करने पर उसमें 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न कर दे। इस प्रकार से आपको इसकी परिभाषा यहाँ तक अच्छे से याद कर लेनी है और वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करना है, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है यार, मैं आपके लिए इतना कुछ करता हूँ। आप एक सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाता रहता हूँ, तो जल्दी से सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करना और कमेंट में जो कुछ भी पूछना है आप पूछ लो, मैं सब आपको बता देता हूँ। ठीक है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है बच्चों, फिर आपका अगला क्वेश्चन आता है, अगर आपको डाइन करना है तो डाइन भी याद कर सकते हैं और ये रहा इसके आगे के नोट से। ठीक है, फिर आपका आता है अगला क्वेश्चन, आवेग किसे कहते हैं। इसके लिए आवेग को इंपल्स भी कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो आवेग देखिए, जब किसी वस्तु पर अल्प समयांतराल के लिए बल लगाया जाता है तो बल और समयांतराल के गुणनफल को क्या कहते हैं, बल का आवेग कहते हैं। इसे किससे, टाउ से प्रदर्शित करते हैं। आवेग किसी वस्तु पर बल के प्रभाव की माप है। ठीक है, अब देखिए सूत्र निकालेंगे तो क्या हो जाए, माना किसी वस्तु पर नियत बल F अल्प समयांतराल डेल्टा t समय तक आरोपित किया जाता है, तो आवेग बराबर क्या होता है हमारा, बल गुणित समयांतराल, तो टाउ बराबर F गुणित डेल्टा t। ठीक है, इस यहाँ पर भी दिया है गुणनफल के बराबर होता है, गुणनफल के बल को आवेग कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आवेग का आपका सूत्र लिया जाएगा और सदिश रूप में आप इसको ये लिख सकते हैं। आवेग कौन सी राशि है, सदिश है, ये इसकी बल के अनुदिश होती है। ठीक है, ऐसा ही पद्धति मात्रक न्यूटन प्रति सेकंड, सीजीएस पद्धति में डाइन सेकंड। ठीक है, और भी सूत्र MLT-1। इसके बाद आपका ये आता है न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से। आप इसको न्यूटन गति के द्वितीय नियम से भी कर सकते हैं। अतः बल का संवेग वस्तु के संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है। इस प्रकार से आपका ये वाला क्वेश्चन होता है। आपका अगला क्वेश्चन आता है, क्या कारण है कि क्रिकेट खिलाड़ी कैच लेते समय अपने हाथ पीछे की ओर कर लेते हैं। मतलब कोई क्रिकेट खिलाड़ी है, अब वो जब गेंद से मारेगा कोई बैटर, तो जब कोई खिलाड़ी कैच लेता है तो वो अपने हाथ थोड़े पीछे की ओर धकेल लेता है इतना, तो अब उसी को अपन समझाना है इसके पीछे क्या साइंस है। तो देखिए, क्रिकेट खिलाड़ी तेजी से आती हुई गेंद को पकड़ते समय अपने हाथ पीछे की ओर खींच लेता है। ऐसा करने से समयांतराल डेल्टा t का मान बढ़ जाता है, फलतः सूत्र F डेल्टा t बराबर डेल्टा p के अनुसार बल F का मान कम हो जाता है, जिससे खिलाड़ी के हाथों को कम चोट लगती है तथा कैच छूटने का खतरा भी नहीं होता। इस प्रकार से आपका ये वाला क्वेश्चन आता है। आपका अगला क्वेश्चन आता है फिर क्या,
देखिए रेखीय संवेग संरक्षण का नियम क्या है, इसे सिद्ध कीजिए। वेरी आईएमपी क्वेश्चन है, तो आपको देखना है इस नियम अनुसार यदि किसी निकाय पर कोई भार बल न लगाया जाए तो उस निकाय का कुल रेखीय संवेग क्या रहता है, नियत। अथवा आपको ये वाली याद नहीं हो रही तो आप ये वाली याद कर सकते हैं। तो देखिए अन्योन क्रिया करने वाले कणों किसी विद्युत निकाय का कुल रेखीय संवेग संरक्षित रहता है, अर्थात P एक नियतांक ही लिख देंगे। फिर आपको उत्पत्ति करना है, माना किसी संवेग में ये इस प्रकार से लिख देंगे, प्रारंभिक संवेग ये हो जाएगा, अंतिम संवेग आपका ये हो जाएगा। और फिर आपका माना कि संघट्ट के दौरान वस्तु A तथा B पर आरोपित क्रियाबल F2 वेक्टर, तो सूत्र F डेल्टा बराबर डेल्टा P से F21 वेक्टर डेल्टा T बराबर P2 डैश माइनस P2 वेक्टर, समीकरण नंबर 3 हो जाएंगे। ठीक है, फिर आपको इधर से करना है, इस प्रकार से आप करेंगे तो आपका कहाँ तक हो जाएगा, यहाँ तक। तो आपके यहाँ तक हो जाएगा तो आप समझ लेना। ठीक है, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी इस प्रकार से मैं इसलिए बता रहा हूँ। ठीक है, निकाय का अंतिम संवेग ये, अंतिम संवेग और निकाय का प्रारंभिक संवेग ये हो जाएगा। यही रेखीय संवेग संरक्षण का नियम है बस। ठीक है, इस नोट्स को आप पढ़ लें थोड़ा। ठीक है, फिर आपका अगला क्वेश्चन आता है, तोप या बंदूक के प्रतिक्षिप्त वेग के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। वेरी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, इसको आप जरूर कर लें। तो देखिए तोप या बंदूक चलाने पर भैंस जिस वेग से पीछे की ओर हटती है उसे प्रतिक्षिप्त वेग कहते हैं। ठीक है, तोप या बंदूक के लिए प्रतिक्षिप्त व्यंजक, माना कि बंदूक राइफल का द्रव्यमान m व गोली का द्रव्यमान m है। प्रारंभ में राइफल पर गोली चलाने दोनों विरामावस्था में, अतः निकाय का प्रारंभिक संवेग m b प्लस mu मतलब 0, और ये भी 0 हो जाएगा, 0 बराबर 0, तो ये 0 आ गया। माना कि राइफल चलाने पर गोली u वेग से आगे की ओर गति करती है तथा राइफल b वेग से पीछे की ओर हटती है, अतः निकाय का अंतिम संवेग m b प्लस का mu। रेखीय संवेग संरक्षण के नियम अनुसार निकाय का अंतिम संवेग बराबर निकाय का प्रारंभिक संवेग होता है। ठीक है, फिर आपका क्या हो जाएगा, इसके बराबर इसको रख देंगे और भी बराबर क्या हो जाए mu माइनस बटे m। इस प्रकार से आपका ये निकल जाए तोप या प्रतिक्षिप्त वेग के लिए व्यंजक। फिर आपका अगला क्वेश्चन आता है घर्षण से होने वाले लाभ व हानियां। तो बच्चों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते रहना। ठीक है, घर्षण के लाभ, घर्षण के कारण आग उत्पन्न होती है, घर्षण के कारण हम जमीन पर चल पाते हैं, घर्षण के कारण वाहनों को ब्रेक लगाकर रोका जाता है, घर्षण के कारण हम भोजन को चबा पाते हैं, घर्षण के कारण हम रस्सी बना पाते हैं, घर्षण के कारण ही हम दीवार पर कील ठोक पाते हैं। ये इसके लाभ हो गए घर्षण के। अब देखिए हानियां, घर्षण के कारण मशीनों के तलपुर्जे गिर जाते हैं, घर्षण कारण मशीनों की दक्षता कम हो जाती है, घर्षण कारण मशीनों को दी गई ऊर्जा का कुछ भाग ऊष्मा के रूप में व्यय हो जाता है। इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं। फिर आता है आपका घर्षण कम करने के उपाय लिखिए। तो आप इसको लिख सकते हैं, घर्षण को कम करने के उपाय, पहला ये रहा पॉलिश करके, स्नेह का प्रयोग करके, बॉल बेयरिंग का उपयोग करके, धारा रेखीय आकृति देकर। फिर आपका आता है अगला क्वेश्चन, सर्पी घर्षण तथा लोटनी घर्षण में अंतर लिखिए। तो देखिए सर्पी घर्षण और लोटनी घर्षण में आप अंतर इस प्रकार से लिख देना। आपको मैंने ये पूरा लिखा है दे दिया है। ठीक है, तो बच्चों मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ, आपके लिए इतना कुछ ढूंढकर मटेरियल देता हूँ, लिख कर देता हूँ, तो आपको वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। फिर आपका अगला क्वेश्चन आता है, क्या आता है, ब्राह्मकोण किसे कहते हैं। तो देखिए ब्राह्मकोण वाला अभी आपको कर लेना है, ये रहा, आप स्क्रीनशॉट लेकर भी कर लेना। ठीक है, आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर भी समझ सकते हैं। इस प्रकार से आपके यहाँ पर गति के नियम के पूरे आईएमपी क्वेश्चन जो भी पेपर में आएंगे वो मैं आपके लिए करवा दिए हैं। ठीक है, तो आपको अच्छे से इन सारे क्वेश्चंस को क्या कर लेना है, याद कर लेना है। ठीक है, और वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, और कमेंट में आपको कुछ भी पूछना हो तो पूछ सकते हैं। ठीक है, और जो वीडियो मैंने पहले सोल्व करवाई थी उनकी वीडियो की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय।